सद्भाव रामायण अयोध्या कांड पुत्र वियोग में भाग 3। राम कथा के आधार पर आपको बार बार कहता हूँ कि कोई कर्म करने से पहले 2 बार विचार कर ले कि उस कर्म के कारण आखिर वक्त पर आंसू तो नहीं बहाने पड़ेंगे ना। धीरे धीरे महाराज दशरथ धैर्य खोते जाते हैं। प्राण अब कंठ में अटका हुआ है। बिना पंख का पक्षी ज्यों तड़पे ज्यों राजा तड़प रहे हैं। हे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय राघव, तुम्हारे वियोग में मैं बहुत जिया। पिता का हित करने में सतत तत्पर ऐसी है जानकी। हे लखन, हे रघुवीर, ऐसी आवाजें लगाते लगाते महाराज के नेत्रों की रौनक बदल गई और अंत में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राउ गयु सुरधाम। बार बार राम 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 कहते कहते राजा राम वियोग में शरीर का त्याग करके स्वर्गलोक में सिधार गए। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आखिरी घड़ी में आदमी आंखें बंद कर एक बार राम बोले तो अधम की भी मुक्ति हो जाए। धन्य है इस महापुरुष को जो स्पष्टता से 6 बार राम बोले। दोहे के पूर्वार्ध में 6 बार राम शब्द है। महाराज 6 बार ही क्यों बोले, 7 बार या 5 बार क्यों नहीं? एक संत का ऐसा अभिप्राय है कि महाराज दशरथ को राम वियोग का आज 6ठा दिन था, इसलिए 6 बार बोलते हैं। एक संत कहते हैं कि राजा 6ठी भूमिका पर थे, इसलिए 6 बार बोले हैं। एक संत कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि राजा ने हमेशा के लिए आंखें बंद की। उससे पहले उन्होंने 3 व्यक्तियों को सामने देखा, सुमित्रा, कौशल्या जी और सुमन। इन 3 व्यक्तियों को राजा ने आखिरी बार राम राम किए, इसलिए 6 बार बोले। महाराज का स्वर्गवास हुआ, इसका किसी को पता नहीं चला। जब मस्तक ढल पड़ा तब कौशल्या जी को पता लगा कि मूर्छा आ गई है, इसलिए सावधानी के साथ वे मस्तक ठीक ढंग से रखने गई तो मस्तक झुक गया। हाथ रखने गई तो हाथ झुक पड़ा। छाती पर हाथ रखा तो हृदय धड़कता हुआ बंद हो गया। नेत्र मुंद गए, श्वास बंद हो गया। कौशल्या जी ने 2-4 बार जांच कर ली। जब उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया कि महाराज ने विदा ले ली है, तब राजा का हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। कौशल्या जी को सतत यूं बोलते देखकर सुमित्रा जी को शंका हुई। उन्होंने पूछा, माँ क्या है? बहन, हम अभागिन हो गई। माँ, यह क्या कहती हो? हाँ बहन, राम विरह में अवध को छोड़कर अवधपति चल बसे। दास दासी, सुमन जी आदि ने जब जाना कि महाराज का स्वर्गवास हो चुका है, तब राजा के पांवों पर सिर रख वे सब बच्चों की तरह रोते हैं। फिर तो अयोध्या की जनता को खबर हो गई। अयोध्या के लोगों के दुख का वर्णन किन शब्दों में किया जाए? राम कथा आंसुओं की कथा है। अंतर के मैल को धोना हो तो सुनिए राम कथा। दशरथ जी के इस दिव्य प्रयाण को सम्मान देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, जियत मरत फल दशरथ पावा, जीवन और मृत्यु का फल अवधपति पा गए। जिए तो राम को प्रेम करते रहे और मरे तो राम विरह में मरे। आधी चौपाई में तुलसी जी ने मानो जीवन की व्याख्या कर दी। राजा की मृत्यु मंगलमय हो गई, उनका निर्मल यश समस्त ब्रह्मांड में छा गया।